परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की मुनि संघ की बात आदर्श की चल रही है, क्योंकि आदर्श का मतलब दर्पण होता है और जो दर्पण के समान हो जाए वे ही तीर्थंकर का रूप धारण कर सकते हैं। और उन्हीं के प्रति जब हम अर्पण और समर्पण हो जाएंगे तभी हमारा यह दर्पण देना भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए अभी हम सब यहाँ पर मिलकर आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। याग मंडल विधान आज का यह महत्वपूर्ण विधान रहता है। आज गर्भ कल्याण की का यह पूर्वार्ध रूप है, कल उत्तरार्ध, तो 2 दिन मिलता है क्योंकि क्रियाएं ज्यादा होती है और समय भी फिर ज्यादा चाहना होता है, तो भागा दौड़ी न हो, इसलिए 6 दिन का यह हो जाता है। बहुत अच्छा है। आज कल अपन सुबह गर्भ के बारे में और समझ लेंगे। अभी तो तीर्थंकर कैसे बनते हैं, बनना है कि नहीं बनना है? बनना ही है। किसान धरती में बीज बोता है तो ऐसे ही नहीं बो देता है। कहावत है ना इधर बुंदेलखंड में तो कि आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, दोनों ही कोई काम के नहीं है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आपको भी सोना नहीं है, हाँ, नहीं तो सोना ही हो जाएगा फिर। तो तीर्थंकर ऐसे सोने वाले नहीं बन सकते हैं, हाँ, 16 कारण भावना से बनते हैं। जब पूजा करते हैं तो पढ़ते हैं, पहली पंक्ति है 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय, हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। निश्चित रूप से 16 कारण भावनाएं भाई होगी तब जाकर वे सर्वार्थ सिद्धि से चलकर आज माता के गर्भ में आने वाले हैं। तो मैं कह रहा था किसान, अभी हम सवेरे नित्य क्रिया के लिए जाते हैं तो सब किसान लगे हैं काहे के लाने, अपनी उस धरती को समतल करने के लिए, उसमें हल जोतकर तैयार करने के लिए, ताकि जो बीज फेंके वो ऐसा उपजे एक दाना हजार दाने के बराबर हो जाए। अरे तीर्थंकर तो वो है, ऐसा वट वृक्ष है जिसकी छाया में जो आता है सुख और आनंद शांति प्रदाता है। ऐसे वे तीर्थंकर आज माता के गर्भ में आने वाले हैं और उन्हीं तीर्थंकर का यह गर्भ कल्याण हम मना रहे हैं। निश्चित रूप से तीर्थंकरों के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो, तीर्थ का मतलब क्या? तीर्थ का मतलब है तरंती संसार महाआर्णव येन तत् तीर्थम। आर्णव समुद्र, महासमुद्र से जो तार दे वो है तीर्थ, और उस तीर्थ को जो करने वाले हैं वो है तीर्थंकर। इसलिए उस तीर्थ का मतलब आप लोग जानते हो, घाट है ना। तीर्थ का मतलब घाट भी होता है, तीर्थ का मतलब सेतु, पुल होता है ना, आजकल ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग, तो ब्रिज। तो इस पार से उस पार जाते हैं काय के सहारे, पुल के सहारे। बस तीर्थंकर भी यही काम कर रहे हैं, स्वयं भी पार हो जाते हैं और दूसरों को भी पार लगा देते हैं। उस तीर्थ के ऊपर चलने वाले जितने भी लोग होते हैं वे सब उस मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कल्याणक का अर्थ भी बता देता हूं कि कल्याणक शब्द का अर्थ है नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवेशु। जिस
घटना को सुनकर नरक में भी कुछ क्षण के लिए खुशी का माहौल हो जाए, वे कहलाते हैं कल्याणक। वो पर्व की तिथि कहलाती है कल्याणक। आज वही तिथि है, गर्भ में, जन्म में, तप में, ज्ञान में और मोक्ष में, ये 5 कल्याणक है। और इनके माध्यम से जो वे स्वयं का अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क में आता है या जो उस मार्ग को अपना लेता है, वो भी अपना कल्याण कर ही लेता है और करता ही है। इसलिए हमें उन तीर्थंकरों ने मार्ग बताया है। अब एक और है अवतारवाद। आप लोगों ने सुना होगा, जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब तब कोई अवतार जन्म लेता है, लेकिन तीर्थंकर ऐसा नहीं है। समझ में आया? तीर्थंकर जिस प्रकार से सामान्य रूप से स्त्री और पुरुष के माध्यम से गर्भ में बालक आता है, हमारे यहाँ वही प्रोसेस रहता है और उसी लिए माता पिता का रोल होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन वास्तव में भी ऐसा नहीं कि ये केवल नाटक नौटंकी है। ये तो संसार के नाटक से बचने के लिए, आपके लिए, संसार में आप अटको नहीं, इसके लिए ये पंच कल्याणक रूपी आपके सामने एक प्रक्रिया है। प्रातः काल की मैंने भी बोला, बेला में भी मैंने बोला था कि नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। बहुत संक्षेप में आप लोगों को, पामर कंकर से शंकर, कंकर है हम सब और शंकर बन जाता है। किस प्रकार से एक पतित आत्मा पावन हो जाती है, यह हम देखेंगे इन 5 दिनों में। तो तीर्थंकर अवतारवाद नहीं है, समझ आ रहा है? कोई टपट्टे नहीं है, सूरज के माध्यम से आ जाए, चंद्रमा के माध्यम से उत्पत्ति मान ले, है ना, और अन्य अन्य कहीं भी मटके के अंदर से निकाल के बता दे, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ तो सिस्टम वही है, 9 महीने माता के गर्भ में रहेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि माँ का गर्भ दिखेगा नहीं, हाँ दिखेगा नहीं। आपके यहाँ तो पेट के ऊपर सल आ जाते हैं, वहां सलवल का कजुका काम नहीं है। तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं तो माता का गर्भ दिखेगा नहीं आपको। हाँ, यही तो गूढ़ रहस्य है। और जैसा रूप जन्म देने के पहले माँ का रहता है, वैसा का वैसा ही रूप जन्म देने के बाद माँ का रहता है। यह केवल मात्र और केवल मात्र महापुरुषों के लिए ही होता है, ऐसा हर किसी के लिए नहीं होता है। दूसरा है, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता। आप लोग सोचेंगे नहीं महाराज, 24 तीर्थंकर जो पहले हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 72 तीर्थंकर फिक्स हैं। ऐसा मत सोच लेना, ऐसा मत सोच लेना। एक बार चने को भून दिया जाए, अनाज को भून दिया जाए, अब कितना ही खाद पानी डालो, वो उड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से एक बार जो जीव कर्मों का समूल नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अब वो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेगा। हाँ, उनका नाम आदिनाथ होगा, उनका नाम अजितनाथ होगा, उनका नाम तो वैसे भी संख्यात है। संधान सागर कोई एक ही नहीं है, कई मिल जाएंगे और कई हुए होंगे। पूरी की पूरी प्रशस्ति लिखो तो पूरा का पूरा वो पर्वत भरा पड़ा है एक ही नाम से। समझ में आई? इतने अनादि से हो चुके हैं, इसलिए इन नाम में हम उलझे नहीं, तभी काम अपना बनेगा और राम से मिल पाएंगे, तभी राम से मिल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर नाम साम्य है, लेकिन उनका पुनर्जन्म अन्यत्र जैसे माना है वैसा यहाँ पर हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है। और ये भ्रांतियां हैं, इनको भी अपन क्लियर करते चले। इसी के साथ में क्या सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं? हाँ, सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। उत्तर क्या है? हाँ, सभी तीर्थंकर मोक्ष।
तो क्या केवल तीर्थंकर ही मोक्ष जाते हैं? बस नहीं, केवल तीर्थंकर ही मोक्ष नहीं जाते हैं, और भी मोक्ष जाते हैं। कौन? जो सामान्य केवली है वो भी मोक्ष जाते हैं, है ना। अरियंत परमेष्टि जिसको अपन कहते हैं, ये सब मोक्ष जाते हैं। क्या सारे अरियंत तीर्थंकर होते? हम पाठशाला की तरह पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपके लिए एक ज्ञान का अर्जन भी हो जाए। तो हम सरल भाषा, लच्छेदार भाषा तो अपन को उतनी आती भी नहीं है, और न अपन बोल पाते हैं, और न बोलना है अपन को सीधी सीधी भाषा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीधी आपके दिमाग में घुस जाए, कभी नहीं भूलो, है ना। तो अरियंत मैं बोल रहा था, क्या सारे अरियंत परमेष्टि मोक्ष जाते हैं? हाँ, सभी अरियंत परमेष्टि मोक्ष जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है और ये निश्चित हो चुका है। शरीर से मुक्त नहीं हुए, लेकिन अब वो इस 4 अघातीय कर्मों का नाश करके शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे। संसार से तो मुक्त हो ही गए। जैसे उदाहरण आता है, जेल में कैदी होता है ना, 2 तरह के मुक्त होते हैं। एक होते हैं संसार मुक्त और एक होते हैं शरीर मुक्त। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुक्त परमेष्टि कितने प्रकार के? जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। मुक्त कितने प्रकार के? शरीर मुक्त और संसार से मुक्त। तो संसार से मुक्ति हो चुकी है जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे वे तीर्थंकर हैं। ऐसे ही कितने महीने तक? बोलो, कुबेर की आज्ञा से 15 महीने तक लगातार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, दिन में 4 बार। महाराज जी, दिन में 4 बार? हाँ, रात्रि के मध्य में भी रत्नों की वृष्टि, 1 बार में 3.5 करोड़। कहाँ बैठे हैं कुबेर महोदय? हाँ, कुबेर महाराज आज हुई नहीं हुई दोपहर में? हाँ, 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है और 9 महीने गर्भ में रहते हैं। ऐसे 15 महीने लगातार 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती रहती है। ऐसी इस बाजना नगरी, अयोध्या नगरी में हो रही है। बाहर से भी और भीतर से भी यह रत्नों की वर्षा चलती रहती है। फिर रात्रि के अंतिम पहर में आज बताएंगे प्रतिष्ठाचार्य जी किस प्रकार से माता को मन भावन, लुभावने, सुहावने, आह्लादकारी 16 स्वप्न आते हैं, है ना। 16 स्वप्न आते हैं। उन सपनों का फल तो अभी इतना समय नहीं है कि आपको फल बताएं, लेकिन आपको जो अपने प्रतिष्ठाचार्य जी है वो बताएंगे। और उसी समय जैसे ही गर्भ में बालक आते हैं, देवलोकों में 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो। हाँ, कल्पवासी देव, ज्योतिषी देव, व्यंतर और भवनवासी। तो कल्पवासियों के यहाँ घंटा का नाद होता है। काय का नाद होता है? ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद होता है, सिंहनाद। हाँ, नाद भी 4 प्रकार के होते हैं, सुन लो। घंटा नाद, सिंहनाद, और फिर उसके बाद में कौन से बताए थे हमने? व्यंतर। उनके यहाँ भेरी नाद, भेरी बजती है। और शंखनाद होता है, ये होता है भवनवासियों के यहाँ। इस प्रकार से आज 4 देवों के 4 निकाय के जो देव हैं उनके यहाँ 4 प्रकार का यह नाद होगा। और 16 कारण जो भावना होती है उनमें प्रथम भावना अनिवार्य होती है। अभी मैंने बोला था ना 16 कारण भाई तीर्थंकर जी भाई। तो पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। ये तो होना जरूरी है, बाकी की 15 होए या नहीं होए, होवे या नहीं होए, पहली भावना यह अनिवार्य है। जिस प्रकार से ये अनिवार्य प्रश्न हल करना जरूरी होता है, उसी प्रकार से यह 16 कारण भावना में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि भावना बहुत जरूरी है निश्चित रूप से। तभी ये हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। और यह दर्शन विशुद्धि क्या है? सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन की विशुद्धि का नाम है दर्शन विशुद्धि।
सम्यक दर्शन भी इतना निर्मल हो जाए, इतना निर्मल हो जाए कि प्राणी मात्र के प्रति लोक कल्याण की भावना हो जाए। हे भगवान, ये कैसे अपना जीव ये उद्धार करे, कैसे भी इस दलदल से निकले, कैसे इस भवसागर को पार करे, कैसे इसका दुख दूर हो। ऐसी भावना जब हमारे रोम रोम से फूटेगी तब जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इसलिए कल्याण, दूसरों का कल्याण चाहने से ही कल्याणक हो पाएगा, अन्यथा कल्याण आपका नहीं हो पाएगा। पहले हमें दूसरों का कल्याण चाहना तो होगा, तभी प्राणी मात्र, जीव मात्र के प्रति ऐसी भावना, चले तो, बैठे तो, उठे तो, खाए तो, पूजे तो, हाथ धोए तो, पानी पिए तो, इन सब में एक ही भावना हो, कोई जीव का घात तो नहीं हो रहा, कोई जीव का घात तो नहीं हो रहा, मेरे कारण से कोई जीव तो नहीं मर रहा है। आके बैठ जाते हैं धम से। अब नीचे मान लीजिए छिपकली भी हुई तो क्या होगा, संगी पंचेंद्रिय है, इतना सा बच्चा होता है वो, जरा सा मेंढक को इतनो सुजरा सो चना के बराबर, वो फुदक फुदक के आते। हम जब रोड पे चलते तब बुंदेलखंडी बोला था, हम भी थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं। हाँ, तो बुंदेलखंड में बैठे तो बोलनी है, वो तो अच्छी भी लगते, आपको अच्छी नहीं लगे? हाँ लगते। अब हमें ज़्यादा तो नहीं, हाउ देखो हाउ बोल रहे हैं हमारे कुबेर महादेव। तो इस प्रकार से तीर्थंकर का आज गर्भ कल्याण का यह पूर्वार्ध रूप है। लेकिन क्या कहें, एक तरफ तो गर्भ कल्याण की बात करना है और दूसरी तरफ गर्भ में ही कल्याण हो जाता है, गर्भ में ही कल्याण कर रही है महिलाएं। इसलिए उसकी बात अभी नहीं करेंगे, कल प्रातः काल तक इंतजार करेंगे, तब आप उसको मिलेगा कि किस प्रकार की आज की महिलाएं, आज की छोरियां, आज की जो पढ़ने वाली बच्चियां बह जाती है और बहाव में चली जाती है और फिर अनावश्यक गर्भ आ जाता है, या लड़कियां ही लड़कियां हो रही है तो एबॉर्शन, ठीक है ना, गर्भपात महापाप। इसके ऊपर अपन कल सब मिलकर फिर से भगवान के इसी मंच पर से अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी तो इतना ही रखते हैं, समय भी अपना पूरा हो चला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सबकी ओर से, मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री। दुनिया है तपती हुई धरती, दुनिया है तपती हुई धरती, कहीं नहीं है शीतलता का स्थान। यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम, यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम। वृक्ष से बसंत का प्रभाव जब हट जाता है तो वृक्ष को कोई देखना पसंद नहीं करता है। वृक्ष से जब बसंत का प्रभाव हट जाता है तो कोई देखना पसंद नहीं करता है। क्यों? उस वृक्ष को कौन देखेगा, सूखे, कुछ नहीं है उसमें, कोई हरियाली नहीं है। देह से ये त्वचा हट जाती है ना, चमड़ी जब हट जाती है तो ये चमड़ी हट जाती तो इसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। कोई देखना पसंद करता है क्या? नहीं करता भैया, बिल्कुल नहीं करता। उस विभत्स स्वरूप को देखने के लिए कोई ये आंखें तैयार नहीं होती है। सालों पुरानी अगर गद्दी हो आपके घर में और उसके ऊपर से चादर हट जाए तो चादर हटने के बाद जो अंदर की जो गादी है वो दिखती है, तो आप इस पे सोता था मैं, इतनी गंदी गादी, उसको आप देखना पसंद नहीं करोगे। अंदर की उस गादी को, ऊपर खोल चढ़ी हुई है इसलिए आप उसको देख रहे हो। वो बंद गटर का ढक्कन हट जाता है तो उसके करीब भी आप खड़े नहीं होते हो। करीब खड़े हो जाओगे क्या? वो तो बंद है ढक्कन, तो उस गटर के पास आप खड़े हो रहे हो बड़े अच्छे से, लेकिन जब वो हट जाता है तो आप खड़े नहीं होते। ये संसार भी डरावना ही है, किंतु पुण्य कर्म के कारण हमें सुहाना लगता है। ये संसार भी ऐसा ही है, पुण्य की ये ढक्कन लगा हुआ है इसलिए संसार हमें थोड़ा सा सुहाना लगता है। जैसे ही वो पुण्य कर्म हटा संसार का डरावना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। जैसे बसंत ऋतु हटती वृक्ष आया, देह के ऊपर से त्वचा निकले ही वो देह का रूप आ गया, वो गादी का स्वरूप दिख गया, वो बंद गटर का ढक्कन हटते ही वो बदबू वाली गंदी नाली सामने आ गई। ऐसे ही जैसे ही पुण्य कर्म हटा तो संसार का डरावना स्वरूप
प्रकट हो जाएगा। जीवन का सारा आनंद और प्रसन्नता पल भर में भाप बनकर उड़ जाएगी। क्या है संसार की वास्तविकता, क्या है संसार की असारता, क्या है संसार का भयानकपना, ये संसार किस प्रकार का है? तो बोले महाराज जी ये संसार तो सुख देने वाला है, ये संसार तो सुख को दिलाने वाला है, इस संसार में तो सुख ही सुख हैं। पर मैं कहता हूँ इस संसार में सुख के साथ भी 3 कलंक लगे हैं, सुख को भी 3 कलंक इस सुख को लगे हैं। ये सुख को 3 कलंक कौन कौन से हैं? आपका जो सुख है, विचार कर लेना जो बात आपके बीच में रख रहा हूँ, आपका जो सुख है वो अस्थायी है, आपका वो जो सुख है परिवर्तनशील है, आपका वो सुख है वो भयंकर है। असल में ये है कि जब मैं बामोरा आया था तो बामोरा में हमारे एक भाई थे विनय भैया, उनने हमसे कहा महाराज जी आपने सुख पर बहुत प्रवचन किए, दुख पर बहुत प्रवचन किए, क्या रिपीट नहीं होते क्या आपके प्रवचन? उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, अब रिपीट तो क्या, हर बार अलग अलग निकलता है। मैं कैसे कह दूं कि जो मैंने वहाँ बामोरा में बोला वही सुख वाले प्रवचन यहाँ हो जाए। प्रयास करूँगा उन बातों को बोलने का, क्योंकि उनकी मांग थी कि आप सुख दुख पर बहुत अच्छा सुना है, बोला है, तो फिर से सुनाओ। तो मैं आपके सामने वही सुख की बात कर रहा हूँ, जितनी हो पाएगी नहीं तो अपन बाद में तो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो लंबी श्रृंखला है सुख और दुख पर। तो आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपकी विशेष मांग पर ये प्रवचन मैंने आज किया है, क्योंकि कल्याणक की बात तो महाराज जी ने आपको सब बता ही दी है और आपने सब सुनी ही ली है, तो क्यों ना हम सुख दुख की बात करें। तो सुख को 3 कलंक लगे हैं। कौन कौन से 3 कलंक है? तो पहला है आपका सुख कैसा है? अस्थायी है। दूसरा आपका सुख कैसा है? परिवर्तनशील है। और तीसरा आपका सुख कैसा है? भयंकर है, बहुत भयंकर है। हम रेत पर नाम लिखते थकते नहीं और हवा के झोंके आते हैं उस रेत को के नाम को मिटा देते हैं। ये छोटी सी कविता है। हम रेत पर नाम लिखते नहीं, थकते नहीं हैं, और हवा का एक झोंका आता है और उस नाम को क्या कर देता है? विलीन कर देता है, समाप्त कर देता है। जैसे आपके सामने ये कविता इसलिए रख रहा हूँ, आपका सुख भी इस प्रकार का ही है। आया और कब चला जाएगा आपको खुद को नहीं मालूम। आपकी पत्नी का रूप आपको ज़्यादा दिन सुख दे दे, आपका वो धन आपको और अधिक दिन सुख दे दे, आपके संबंधों की आत्मीयता और अधिक सुख दे दे। हो सकता है ये सब दीर्घ हो सकते हैं, परंतु एक वास्तविकता तो मन के विचारों का आयुष बहुत अल्प होता है। मन का जो विचार है ना, उसका जो आयुष्य बहुत अल्प होता है। कब मन किसको सुख मान ले और किसको दुख मान ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इस मन का जो सुख है वो अस्थायी है, अल्पकालीन है और क्षणजीवी है, बिल्कुल क्षणजीवी, बिल्कुल ये मान के चलना। एक और गंभीर वास्तविकता आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत अच्छी है। मन जहाँ कहीं भी सुख देखता है, सुनना बहुत बहुत बढ़िया बात है कि मन जहाँ कहीं भी सुख देखता है वो सुख कब तक टिकेगा, उसका निर्णय आपका दुख कब तक टिकेगा उस पर निर्भर है। जो आपका सुख, आप जो देख रहे हैं सुख, वो सुख कब तक रहेगा? तो वो सुख किस पे टिका है? तो बोले जब तक, उसका निर्णय ये है कि जब तक आपका दुख है तब तक आपका सुख है। क्या बोलना चाह रहे हो महाराज जी? समझाता हूँ, इसका अर्थ भी समझाता हूँ, चिंता नहीं करो। पहेलियाँ नहीं रखूँगा आपके सामने, पहेली के अर्थ भी आपके सामने खोलते जाऊँगा। मान लीजिए कि मिठाई खाते रहने का आपका सुख कब तक का है? वो भूख का दुख जब तक नहीं हो तब तक का। मिठाई खाने का वो सुख कब तक है? वो मिठाई खाने का सुख कब तक है? जब तक वो मिठाई खाने का दुख या इच्छा या भाव है तब तक जीवित रहेगा। जैसे ही आप तृप्त हो गए वैसे ही वो जो है मिठाई में भी दुख नजर आ जाएगा। आपके अंदर हीन भावना का दुख होगा, मेरे अंदर हीन भावना का दुख होगा, तभी आप ये मान के चलना उस सुख, वो जो सम्मान का सुख प्राप्त कर पाओगे। अर्थात कोई मतलब नहीं, मतलब क्या हुआ? दुख चाहिए हीन भावना का, उस पर टिका है आपका सम्मान का, सुख का। एक वाक्य में कहना हो तो कहा जा सकता है, जैसे जैसे दुख कम होता जाता है वैसे वैसे मन में सुख के प्रति भी उदासीनता क्या होती चलिए, कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आपका दुख कम होगा, जैसे जैसे भूख कम होगी, तो वैसे वैसे आपका मन भी जो सुख की ओर से और अलग होता चला जाएगा। पहली रोटी दूसरी रोटी अपने आप को कम होता चला जाएगा। मानना ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य, एक बहुत बड़ा विडंबना है। क्या विडंबना है? सुख का अनुभव करने के लिए दुख को जीवित रखना पड़ेगा। एक शाश्वत सत्य आपके सामने रख रहा हूं मैं। सुख को अनुभव करने के लिए दुख को जीवित रखना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है ये।
कैसी विडंबना है ये कि आपको सुख का अनुभव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दुख को जीवित रखना पड़ेगा। ऐसे सुख का अनुभव करने के लिए जीवन के अपन कितने मूल्यवान क्षणों को दांव पर लगा रहे हैं उस सुख के लिए, जिसकी नींव दुख के ऊपर आधारित है। बताओ, जिसकी नींव काय के ऊपर आधारित है, दुख के ऊपर आधारित है। आपको रहने के लिए आकर्षक बंगला दिया जाए, मान लो भैया ये दे दिया हमने, बंगला ले लो। घूमने के लिए आपको बढ़िया 1 करोड़ की गाड़ी दे दी, लो भैया ये भी ले लो। और आनंद से रहने के लिए खूब मिठाई भोजन आदि सब दे दिए, सब कुछ दे दिए। तो और ये कहा जाए कोई भरोसा नहीं है कब छुड़ा लें हम आपके यहाँ, कब छुड़ा लें उसका कोई भरोसा नहीं है। तुरंत आपको हम गाड़ी भी छुड़ा सकते हैं, बंगला भी छुड़ा सकते हैं और भोजन है वो भी छुड़ा सकते हैं। तो बताओ वो अस्थिर सुख आप स्वीकार करोगे क्या? करोगे? कोई बाजने वाला है समझदार जो कहेगा नहीं नहीं, कोई नहीं स्वीकार करेगा, उसमें कोई उसमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला है। पर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये तो हुई एक सुख की बात, पर मैं आपसे कह रहा हूं इन तमाम तथाकथित सुखों को अगर एक तरफ रखना है तो आपको सर्वश्रेष्ठ सुख बताऊं क्या है? ये जो संपत्ति ये सर्वश्रेष्ठ सुख नहीं है, ये गाड़ी ये सर्वश्रेष्ठ सुख नहीं है, ये बंगला है सब कुछ सर्वश्रेष्ठ सुख नहीं। क्या है महाराज सर्वश्रेष्ठ सुख? तो बता दो। तो मैं सर्वश्रेष्ठ सुख बताता हूं, निर्भयता। सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है? निर्भयता। क्योंकि जिसके पास निर्भय है, निर्भयता है, ये मानना वो इस संसार का सबसे सुखी व्यक्तित्व है। वो क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति निर्भय होना चाहिए। मैंने एक दिन बताया था भरत चक्रवर्ती का उदाहरण, वो घर में रहकर भी सुख का अनुभव कर रहा था, आत्मा का अनुभव, क्योंकि वो निर्भय था। अगर आपके पास इतने चकाचौंध में रहने के बाद भी उससे कोई मतलब नहीं रहे और निर्भय रहोगे तो आप वैरागी रहोगे, तो आप सुख का अनुभव करोगे। जो सुख किसी क्षण छूट जाने वाला है, उस सुख में जिसमें कोई क्या नहीं है, जिसमें कोई भी निर्भयता नहीं है, उस सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो? बिल्कुल मत भागो बंधुओं, उससे भागने से कोई मतलब नहीं। निर्भयता का एक सुख यदि समस्त सुख को दुखों को घोल कर पी जाने वाला है। फिर से बोलूं क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना क्या बात बोली मैंने बोली निर्भयता का एक सुख, निर्भयता का एक सुख समस्त दुखों को घोल कर पी जाने की प्रचंड क्षमता रखता है। अगर आपके पास एक निर्भयता है तो दुख के जितने भी दुख है उन सब दुखों को घोल कर पी जाने की क्षमता सिर्फ एक सुख में है। वो कौन से सुख में? निर्भयता के सुख में। बताओ, वो अगर आप निर्भय बन गए तो मान के चलना दुनिया के तमाम दुख उस निर्भयता के उसमें डलते चले जाएंगे। बस बनना पड़ेगा आपको, लेकिन शर्त इतना है आपके अंदर आना पड़ेगा, निर्भयता लानी पड़ेगी। जब आप निर्भयता को लाओगे तब आपकी ये मान के चलना उस निर्भयता के कारण जितने भी दुख हैं उसमें डलते चले जाएंगे। भयभीत मनोदशा, एक प्रकार की भयभीत जो मनोदशा है वो तमाम दुखों के सामने मूल्यहीन कर देती है। मूल्यहीन क्या कर देती है? सुख अल्पकालीन होने के कारण मन को सतत भयभीत करता रहता है, क्योंकि सुख जो है अल्पकालीन है, वो भयभीत करता रहता है। मैं आपको एक बात कहूँ, एक अभी नेमावर में एक बंधु आए आचार्य भगवान के दर्शन करने। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बम्बई के ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कम से कम ये मान के चलो आप कि 25 से 30% जो बिल्डिंग्स बनाई है उस व्यक्ति ने बनाई है। 25 से 30% बिल्डिंग्स उस व्यक्ति ने बनाई है। अरबपति व्यक्ति है, बम्बई के सबसे बड़े अरबपति व्यक्ति है। लेकिन वो आचार्य भगवान के चरणों में क्यों आया? वो कह रहा है कि मैं बहुत भयभीत हूँ, मुझे कभी सरकार से डर लगता है, तो कभी जो मेरे पार्टनर्स लोग उनसे डर लगता है, तो कभी जो मेरे बिल्डर्स लोग उनसे डर लगता है। आचार्य श्री मैं बहुत डर चुका हूँ। बताओ, वो संपदा उसके डर के कारण है। वो संपदा क्या है? उसके डर के लिए कारण है वो संपदा उसके लिए। तो ऐसी संपदा किस काम की जो आपको निर्भय नहीं बना रही है? वो सुख किस काम का जो आपको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है? लेकिन हम तो सुख के पीछे भाग रहे हैं। एक पंखा बेचने वाला बम्बई की नगरियों में गलियों में घूम रहा था और पंखा ले लो, 5 रुपए का पंखा ले लो, ऐसा पंखा है जो जिंदगी भर टूटेगा नहीं, अजर अमर पंखा है, आप पंखा ले लो, 5 रुपए का पंखा ले लो। अब वो घूम रहा है तो गांव से आया हुआ सीधा साधा एक व्यक्ति है, बाजना जैसे गांव से पहुंच गया होगा बम्बई में। उसने कहा ला भाई दे दे 5 रुपए का पंखा। 5 रुपए का पंखा लिया, वो आगे बढ़ गया। अब पंखे से उसने हवा चालू करी। अब जैसे उसने पंखे से हवा चालू करी वो 3-4 राउंड में टूट के 2 टुकड़े हो गए। अरे ये तो बम्बई माया नगरी है, लूट लिया मेरे को, पागल बना दिया इसने। अगले दिन फिर वो पंखा वाला आया और पंखे वाले ने जो है वो प्रारंभ किया बोलना वैसे ही, पंखा ले लो, 5 रुपए का पंखा है। तो उसने बुलाया और बस बाजना वाली जो है दादागिरी चालू कर दी।
गांव की भाषा में, क्यों वह क्या रे पागल बनाता है। तो उसने समझाया, बोले आपने इसको कैसे यूज़ किया, यूज़ क्या होता है, मतलब उसको आपने किस प्रकार से उपयोग किया। बोले बस वैसे ऐसे। बोले ऐसा थोड़ी उपयोग करना है। बोले कैसे उपयोग करना है। बोले पंखे को वहाँ रखना है और आपके सिर को हिलाना है। बोले जिंदगी भर पंखा नहीं टूटेगा, जिंदगी भर क्या नहीं टूटेगा, पंखा नहीं टूटेगा। तो ये ऐसा ही सुख है आपका, सुख जो है सामने है। अब आप परेशान होते रहो, आपके प्राण निकल जाएंगे, आपकी प्रसन्नता पवित्रता की अंत्येष्टि निकल जाएगी, आपकी दुर्गति की यात्रा निकल जाएगी। परंतु ध्यान रखना, उस सुख से, उस प्राप्ति से, उस शांति का अनुभव आप कर ही नहीं पाओगे। आज सुख के पीछे अंधी दौड़ पड़ी है। आज क्या हो रहा है, आज तो ये हो रहा है, बुरा मत मानना क्योंकि यहाँ वो लोग भी बैठे हैं। आज हर व्यक्ति गांव से शहर भाग रहा है, काय के लिए, सुख के पीछे भाग रहा है। वहाँ ज़्यादा सुख है, उसके पीछे गांव छोड़ छोड़कर वो शहर भाग रहा है। अरे ये विचार तो करो, तुम भाग रहे हो गांव छोड़कर। यहाँ बैठने वाले होंगे कुछ लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, जो बाहर चले गए। आप विचार करो, माता पिता छूट रहे, वतन छूट रहे, मित्र छूट रहे हैं, अरे सुख दुख सब छूट रहा है अपने वालों का। वहाँ जाके बस रहे हो जहाँ एक बिल्डिंग में एक दूसरे का किसी को कोई परिचय नहीं है, ना वहाँ धर्म है ना मंदिर है। ऐसी ऐसी जगह पर भी लोग गए जहाँ ना धर्म है ना मंदिर है। अभी तो आप छतरपुर तक ही गए, लेकिन लोग वहाँ जा रहे हैं, बम्बई में, बेंगलोर में, पूना में, ना धर्म है ना संस्कार है ना साधु संगति है ना शुद्ध भोजन है। शुद्ध भोजन एक दिन पहले भी कहा था मैंने कि जो लोग बाहर रहने 5 दिन में कैसे भोजन करते होंगे, कोई मतलब नहीं, वो जैन कहलाने के लायक ही नहीं है। वो जैन कहलाने के लायक ही नहीं जो 5 दिन कैसे भोजन करते हो, बताओ तो आप क्या शुद्धि पल रही होगी उनकी। फिर भी नहीं, हमें तो सुख चाहिए, शहर का सुख चाहिए। उस शहर के सुख के सामने वो वहाँ जा रहे हैं, पर नहीं मिलने वाला। भैया ध्यान रखना, सुख कहाँ है, सुख तो वास्तविकता में अपनी आत्मा में है, अपने अंदर है। एक ठोस वास्तविकता और आपके सामने मैं रखता हूँ। क्या, मान लीजिए पानी के अभाव में प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में मर जाए, दम तोड़ दे, तो बात समझ में आती है, पानी नहीं मिला इसलिए इसने दम तोड़ दिया। हिरण जो है वो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, और जो हिरण लहर में परेशान होकर समझ में नहीं आ रहा था उसको, उस धूप की लहर में वो उस प्यास की तड़पन में वो मर गया, उसको नहीं मिला। ये भी समझ में आता है। परंतु एक बात समझ में नहीं आती है कि एक व्यक्ति है, वो प्यास पानी भी पी रहा है और पानी पीने के बाद भी वो मर गया, समाप्त हो गया। तो आखिर ऐसा क्या है कि वो समाप्त तो हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो समाप्त तो हो गया। तो पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या था, तो बताया गया कि उसने जो जल पिया था वो सागर का जल था। काय का जल था, वो सागर का जल था। वो तृप्ति को नहीं दिलाने वाला है, समाप्ति को कराने वाला है। दुनिया के तमाम सुख सागर के जल के समान है बंधुओं। दुनिया के तमाम सुख कैसे हैं, सागर के जल के समान है। जैसे सागर के जल से तृप्ति नहीं होने वाली है, इसलिए तुम्हारे जितने भी सुख हैं उनसे कभी तृप्ति का अनुभव ना हुआ है और ना होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, इस बात को आप अपने जहन में बिठा के रख लेना। ये निश्चित तौर से पक्की बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल पक्की बात बोल रहा हूँ। एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता है, बहुमूल्य था जीवन मेरा, बहुमूल्य था जीवन मेरा, मैंने जिसे व्यर्थ गवा दिया, मैंने जिसे व्यर्थ गवा दिया, 2 आंखें बंद होने पर आंख खुली, बहुत देर हो गई, सच्चा ज्ञान मिला। मतलब कब मिला, बाद में समझ में आया कि जितने सुख थे वो सब सुख कोई काम के नहीं थे। असली और सच्चा सुख तो क्या है, जो कभी भी कैसा, जो कभी भी बदलने वाला नहीं है, वो सुख है आत्मिक सुख। वो कौन सा सुख है, आत्मिक सुख है। और उस आत्मिक सुख के पीछे हम ना भागकर इन सब सुखों में भाग रहे हैं। और दूसरा सुख, दूसरी बात हमारी क्या है, दूसरा कलंक कौन सा सुख के ऊपर, भूल गए इतनी जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि विमल जी के सुपुत्र ने बताया कि दूसरे सुख पर हमने बताया था आपको, वो बताया था परिवर्तनशील। हमारा जो सुख है वो कैसा है, परिवर्तनशील है। समझना बंधुओं, परिवर्तनशील कैसा है, बहुत अच्छी चीज़ है कि, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन समझेंगे कहाँ से। अपना समय कितना है भैया, हो गया समय, हो गया 5 मिनट में जितना होगा उतना समझ लो, बाकी और कभी देखेंगे, क्या कर सकते हैं। तो परिवर्तनशील, छोटे थे तब बहुत अच्छी कविता है, छोटे थे तब स्लेट पर पेन लिखकर अंक लिखते थे, 1 2 3 4 5। थोड़े बड़े हुए
और इंतजार में मिनट गिनते थे, 1 मिनट इंतजार में, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए तो जितनी उलझने थी उन उलझने के पोटले गिनते हैं, 1 उलझन, 2 उलझन, 3 उलझन, 4 उलझन, मतलब अंत में इतने बड़े हुए लगभग अब खोटे दिन गिनते हैं, 1 दिन खोटा, दूसरा दिन खोटा, तीसरा दिन खोटा, चौथा दिन खोटा, 5वां दिन खोटा। ये स्थिति, ये पंक्तियां क्या कह रही है कि शरीर संसार में शाश्वत यदि कोई है तो क्या है, तो ध्यान रखना, शाश्वत है तो क्या है, परिवर्तन ही शाश्वत है। क्या है, अगर संसार में कोई शाश्वत है तो क्या है, परिवर्तन ही शाश्वत है, परिवर्तन ही शाश्वत है। वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति आप स्थिर रखने के लिए लाख प्रयास कर लेना इन सबको स्थिर करने के लिए, लेकिन आप असफल हो गए। क्या बात कर दी, वस्तु को, व्यक्ति को, विचार को आप चाहोगे तब भी जो है स्थिर रखने के लिए आप प्रयास कर लेना, नहीं हो। कैसे महाराज जी, ध्यान रखना, बताता हूं उसको भी। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति दीर्घ समय तक रह भी जाए, स्वयं आप उसको परिवर्तित कर दोगे, स्वयं आप परिवर्तित कर दोगे। बताओ कैसे स्वयं, तो स्वयं ऐसे परिवर्तित कर दोगे उस सुख को आप स्वयं। महाराज जी सुख को भी आप बोल रहे थे, और सुख को क्यों बदलेंगे हम, सुख को क्यों बदलेंगे हम, ये कौन सी बात कर रहे हो आप कि हम सुख को बदलें, सुख को नहीं बदलेंगे महाराज जी, आप गलत बात बोल रहे हो। नहीं, अभी आप खुद बोलोगे कि हाँ सुख को बदलना है, थोड़ा करना है। बात की बात है कि परिवर्तनशील पे भी अभी बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद भयंकर भी बहुत सारी बातें, तो दूसरी बात तो करना ही है, बोधि समाधि पर।